जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। I will request the High Court to make an endeavor to dispose of the appeal within a period of 3 months to get a receipt of this order. जैसे कि आप सभी को पता ही है कि कल 6 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी और आज 7 अगस्त 2026 को आज भी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर हुई थी। तो पहले बात करेंगे जोधपुर हाई कोर्ट की। जोधपुर हाई कोर्ट में संत आसाराम जी बापू को 20 दिन की पैरोल की मंजूरी दी थी, यानी कि संत आसाराम जी बापू की 20 दिन की पैरोल जोधपुर हाई कोर्ट ने दे दी थी। उसी को लेकर जोधपुर जेल प्रशासन के द्वारा संत आसाराम जी बापू की रिहाई नहीं हुई। उन्होंने कारण रीजन ये बताया कि संत आसाराम जी बापू पर गुजरात के अंदर भी एक मामला चल रहा है, वो मामला लंबित है, तो पहले वहाँ से आप ऑर्डर लेकर आओ, उसके बाद रिहाई होगी। तो उसी को लेकर संत आसाराम जी बापू की ओर से फिर से जोधपुर हाई कोर्ट में एक याचिका दायर हुई थी कि माननीय जोधपुर हाई कोर्ट ने जो 20 दिन की पैरोल दी हुई थी, उस पैरोल में जेल प्रशासन के द्वारा, जेल अधीक्षक के द्वारा अभी तक रिहाई नहीं हुई। तो माननीय जोधपुर हाई कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए जेल अधीक्षक को नोटिस जारी किया कि अभी तक संत आसाराम जी बापू की क्यों रिहाई नहीं हुई माननीय हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी। तो अब इस मामले की अगली सुनवाई 1 हफ्ते के बाद निर्धारित की गई है। जब भी तारीख होगी, जब भी सुनवाई होगी, तो आप लोगों को वीडियो के मार्फत से हम लोग आपको बताएंगे। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि कल दिनांक 6 अगस्त 2026 को संत आसाराम जी बापू को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो मेडिकल ग्राउंड पर जो अंतरिम जमानत की जो याचिका दायर की गई थी, उसमें संत आसाराम जी बापू को राहत नहीं मिली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, लेकिन थोड़ी सी राहत सुप्रीम कोर्ट ने दी। आगे उस पर भी बात करेंगे। लेकिन आज 7 अगस्त 2026 को नारायण साईं जी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की गई थी। आज उसी याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नारायण साईं जी को भी कोई राहत नहीं दी, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट को ये निर्देश दिए है कि नारायण साईं जी की जो अपील है, जो नारायण साईं जी को सूरत सेशन कोर्ट ने जो आजीवन कारावास की सजा दी थी, उसके खिलाफ नारायण साईं जी की ओर से गुजरात हाई कोर्ट में अपील दायर हुई है। तो उसी अपील को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट से कहा है कि 3 महीने के अंदर, 3 महीने के भीतर जो ये अपील है उस पर सुनवाई करके उस अपील पर फैसला दिया जाए। लेकिन जो जमानत याचिका लगी थी नारायण साईं जी की ओर से, जो राहत की मांग की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी राहत नहीं दी। आपको मैं बताना चाहूँगा कि कल 6 अगस्त को संत आसाराम जी बापू की जिस कोर्ट के अंदर कोर्ट नंबर 4 और जिस जज साहब के यहाँ ही सुनवाई थी, आज नारायण साईं जी की भी वहीं पर ही वही कोर्ट नंबर 4 और वहीं जज साहब के यहाँ आज सुनवाई थी। लेकिन माननीय कोर्ट ने नारायण साईं जी को जमानत देने से इनकार कर दिया, यानी कि राहत नहीं दी। लेकिन माननीय गुजरात हाई कोर्ट को ये निर्देश दिए है कि 3 महीने के अंदर नारायण साईं जी की जो अपील है उसको जल्द से जल्द उसमें सुनवाई करके वो 3 महीने के अंदर वो अपील का निपटारा किया जाए। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी सी राहत ये भी दी है कि अगर 3 महीने में अपील पर सुनवाई नहीं होती है तो फिर से नारायण साईं जी सुप्रीम कोर्ट के अंदर आकर अर्जी डालकर माननीय सुप्रीम कोर्ट को बता सकते हैं। तो आप लोग भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग भी अपनी राय अवश्य रखिएगा कि कल दिनांक 6 अगस्त 2026 को माननीय सुप्रीम कोर्ट में संत आसाराम जी बापू की ओर से मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत लगाई गई थी कि संत आसाराम जी बापू को इलाज उपचार के लिए अंतरिम जमानत दी जाए। लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट ने भी संत आसाराम जी बापू को राहत नहीं दी। हाँ, थोड़ी सी राहत ये दी सुप्रीम कोर्ट ने कि आगे चलकर संत आसाराम जी बापू का स्वास्थ्य खराब होता है तो संत आसाराम जी बापू के वकीलों के द्वारा फिर से यही अर्जी पर मेंशन करके फिर से सुनवाई जल्द की जाए, तो हम आगे सुनवाई करके अगर ज़रूरत होगी संत आसाराम जी बापू को तो इलाज उपचार के लिए हम आगे राहत देंगे। लेकिन फिलहाल के लिए कोई भी राहत संत आसाराम जी बापू को नहीं दी गई।
संत आसाराम जी बापू की बात की जाए, उनके सुपुत्र नारायण साईं जी की बात की जाए तो पिछले 13 वर्षों से नारायण साईं जी भी सूरत की लाजपुर जेल में बंद है और इधर संत आसाराम जी बापू भी पिछले 13 वर्षों से जोधपुर की जेल में बंद है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने नारायण साईं जी को भी कोई भी राहत नहीं दी। गुजरात हाई कोर्ट को केवल आदेश दिया कि गुजरात हाई कोर्ट नारायण साईं जी की जो पेंडिंग अपील है उस पर जल्द सुनवाई करे और नारायण साईं जी को भी ये कहा गया है कि अगर 3 महीने के अंदर सुनवाई नहीं होती है तो फिर से आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हो। लेकिन पिछले 12-13 वर्षों में देखा बड़े बड़े अपराधी जिन लोगों पर आरोप सिद्ध हो गए, ऐसा नेता अभिनेता, उन लोगों की रिहाई हुई, उन लोगों को जमानत मिली, सब कुछ मिला, लेकिन संत आसाराम जी बापू और उनके सुपुत्र नारायण साईं जी को इन 13 वर्षों में कोई भी राहत नहीं मिली। तो आप लोग भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग भी अपनी राय अवश्य रखिएगा। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।